यार दानिश भाई किधर लेके आ गया मुझे। अल्लाह के बंदे एक मिनट चुप नहीं करते। तुम्हें कुछ दिखाने आया हूँ इधर में। इधर क्या दिखाना है, क्या है इधर? सब्र करो, बताता हूँ। ये जो मुआज का घर है ना, मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ। रोजाना रात को एक बंदा मुंह छुपाकर इस घर से निकलता है, और ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा भी है और मैं बहुत परेशान भी हूँ। ये शरीफों का मोहल्ला है, मैं यहाँ ये सब कुछ नहीं चलने दूंगा। अच्छा, अगर ऐसा तो हो सकता है उसका कोई मेहमान आया हो। कोई मेहमान वगैरह घर पर नहीं आया हुआ, क्योंकि मैंने उससे बातों ही बातों में पूछा था घर पर कोई मेहमान वगैरह तो नहीं आया हुआ, तो उसने कहा था कोई भी नहीं आया हुआ। और दूसरी बात जिसकी वजह से मुझे ज्यादा शक है वो ये कि जब मुआज घर पर आता है ना रात को, उसके बाद वो घर से निकलता है। देख ले दानिश भाई, मुझे तो लगता है। एक मिनट, आ गया मुआज। अभी देख लेना अपनी आंखों से तुम। दानिश भाई, अगर आपको सब कुछ पता है तो आप मोहल्ले वाले को बता के इनको घर से निकाल क्यों नहीं देते? इसलिए तो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, ताकि इनको रंगे हाथों पकड़ूं। मुझे लगता है दानिश भाई आपको गलत फहमी हो गई है। 20 मिनट हो गए, अभी तक तो कोई नहीं आया। थोड़ा सब्र तो कर लो, अभी आ जाएगा, मुझे पता है। लो, आ गया। आज आप इसको ना रंगे हाथों पकड़ते। दानिश भाई दूसरा मोहल्ला आ गया, कब इसको पकड़ना है? सब्र करो, अब आगे जाके इसको मैं पकड़ता हूँ। आ जाओ। आंडे गरमांडे। ये क्या? ये तो अंडे बेचने वाला निकला। चल सब्र कर, अभी इसको सबक सिखाता हूँ। ओ अंडे वाले भाई, इधर आ, एक अंडा देना। जी भाई, अभी देता हूँ। कितने का अंडा है? 70 रुपए का भाई। 70 रुपए का? जी। 50.5 का बेचते है, तू वकड़ा ही 70 रुपए का बेचता है। चल निकल। चलो ठीक है भाई, वैसे बोनी का टाइम था, अगर ले लेते तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। आंडे गरम। ओ अंडे वाले, रुक। जी भाई, अंडे चाहिए आपको? अंडे रख अपने पास। मैं पिछले 1 महीने से तेरे ताकुब में हूँ। तुझे क्या लगता है मुझे तेरी करतूतों का पता नहीं है? मुझे सब पता है, तू कहाँ से आता और कहाँ जाता है। आज इसलिए तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अब तेरी भी खैर नहीं, और जो तेरे साथ मुलविस है उनकी भी खैर नहीं। हमारे शरीफों के मोहल्ले में तुम लोगों ने अजीब तमाशा बनाया हुआ है। दानिश भाई, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुझे मेरा नाम कैसे पता है? जरा ये निकाब उतारना। मुआज, तुम? तो ये तुम थे? हाँ जी, ये मैं हूँ। अगर आपकी तसल्ली हो गई हो तो मोहल्ले में आप उल्टी सीधी बातें ना फैलाना। लेकिन मुआज यार, तुम तो किसी ऑफिस में काम करते हो और तुम्हारी सैलरी भी अच्छी होगी यकीनन, लेकिन तुम ये अंडे क्यों बेचते हो? जी दानिश भाई, मैं जॉब करता हूँ, लेकिन आपको भी पता होगा आजकल एक जॉब से गुजारा नहीं होता। मेरे बच्चों के इतने अखराजात हैं, ऊपर से मैं किराए के घर में रहता हूँ, इसलिए मजबूरन मुझे अंडे बेचने पड़ते हैं। वो बात तो ठीक है, लेकिन आप मुंह छुपा के क्यों निकलते हो? अंडे के अलावा भी तो कोई काम कर सकते हो। मेरे भाई, किसी भी काम में कम से कम टाइम 8 घंटे होता है। अगर मैं रात को भी 8 घंटे ड्यूटी करूँगा तो मैं सोऊंगा कब? और दूसरी बात दानिश भाई, मैं मुँह छुपा के इसलिए निकलता हूँ ताकि मेरे बच्चों को कोई ताना ना दे कि उनका बाप अंडे बेचता है। मुआज भी माफ कर देना, हमने आपके बारे में इतना गलत सोचा। और यकीन कर ले, बहुत दिल खुश हुआ कि आप जॉब भी करते हैं और अपने बच्चों के पेट के लिए रात को सर्दी में अंडे भी बेचते हैं। सल्यूट है यार आपको। बाज़ लोगों को देखा गया है कि हालात ख़राब होने की वजह से लोग हलाल और हराम की तमीज़ को बिल्कुल भूल जाते हैं। वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं करते कि पैसा किधर से आ रहा है और कहाँ सर्फ हो रहा है। और ऐसे लोग भी हमारे मुआशरे में मौजूद हैं जो बच्चों की खातिर सख्त मेहनत करते हैं और हलाल का निवाला इनके मुंह में डालते हैं। वीडियो पसंद है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें फॉलो करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया।